जब भी किसी महिला को प्राइवेट पार्ट से ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उनके दिमाग में कई सवाल आते हैं कि उन्हें ऐसा डिस्चार्ज क्यों होता है और कहीं ये खतरे का संकेत तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव इसी के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, कब ऐसा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर हमारे पीरियड्स के टाइम पर अगर फ्लो अच्छा रहता है और टाइम से रहता है तो ब्लड का कलर रेड होता है, पर अगर हमारे पीरियड्स का फ्लो सही नहीं है या फिर ब्लड रुक रुक कर आता है तो फिर ब्लड हमारे प्राइवेट पार्ट यानी कि यूट्रस में ज्यादा देर रहने की वजह से ऑक्सीडाइज होता है और जब वो बाहर आता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जब आपको ऐसा डिस्चार्ज हो सकता है और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन सभी में पहला रीजन होता है ओव्यूलेशन। इस टाइम आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है और हल्की फुल्की आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है। अगर स्पॉटिंग बहुत हल्की है तो वो ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में हो सकती है। ओव्यूलेशन के टाइम हर किसी महिला को ब्लीडिंग हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा किसी किसी महिला के साथ ही होता है। ये स्पॉटिंग थोड़ी बहुत देर के लिए होती है और इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपका जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, इसकी वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। कई महिलाओं का कहना होता है कि उन्हें पीरियड शुरू होने से पहले और पीरियड्स खत्म होने पर ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो ये एकदम नॉर्मल है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो इसकी वजह से आपको पीसीओडी भी हो सकती है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तीसरा रीजन होता है ब्राउन डिस्चार्ज होने का, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपको ये डिस्चार्ज पीरियड शुरू होने से लगभग 1 हफ्ते पहले होता है और ये भी एकदम नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जब आपको ऐसा डिस्चार्ज होना खतरे का संकेत होता है और आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। उन सभी में पहला रीजन होता है कि बहुत सी महिलाएं कहती हैं हमें फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है सर्वाइकल इरोजन की वजह से, जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी के मुंह पर जख्म हो गया है। तो इस टाइम भी आपको हल्की सी ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग बहुत कम है तो फ्लो के साथ तो नहीं निकल पाएगी और वहां पर इकट्ठी हो जाती है और जब निकलती है तो ब्राउन डिस्चार्ज होता है। इसे आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखा सकते हैं, वो आपका एग्जामिन करती हैं, उसके बाद ये इजीली ट्रीटेबल होता है। पर आपको इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जरूर जाना है क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई दे सकती, इसके लिए आपको गायनिक के पास ही जाना पड़ेगा। दूसरा रीजन होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। इसमें आपको कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट के वॉल पर सूजन भी आ सकती है। इसमें भी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है, जो कि फ्लो के साथ नहीं निकल सकती। इसकी वजह से ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर बाद में ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलता है। इस टाइम आपके पेट में भी दर्द हो सकता है, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तीसरा रीजन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? देखिए, प्रेगनेंसी होती है बच्चेदानी में और जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है और इस तरह की प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की होती है, हमें इस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। चौथा रीजन होता है मिस्ड एबॉर्शन, यानी कि प्रेगनेंसी तो हुई थी, आपने टेस्ट भी किया था, टेस्ट भी पॉजिटिव था, फिर आपको थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज होने लगता है और मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। इस केस में आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो होना बंद हो जाती है, आपके बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आती है। अब इस टाइम आपको समझ नहीं आता क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती, बस थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज होता है और इसका पता तब चलता है जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं, जिसमें आपको सेक तो दिखता है पर धड़कन नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। इसमें भी आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है और डॉक्टर के पास जाने पर वो आपको नीचे से चेक करते हैं, तभी इसके बारे में पता चल सकता है। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।